मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा पैराग्राफ शॉर्ट राइटिंग। और आज ये हम पढ़ेंगे जो पैराग्राफ राइटिंग में वो है। आज 3 जून हो गई है। जल्दी से जल्दी हम दूसरे पैटर्न से ऐप के माध्यम से आपको बताएंगे। तब तक आप अपना होमवर्क है इसके माध्यम से कर लीजिए। तो आज देखिए, फीमेल फोर्टिसाइड इन राजस्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता रहता है परीक्षा में, खासकर ये बोर्ड एग्जाम। तो देखिए, फीमेल फोर्टिसाइड इन राजस्थान, यानी फीमेल फोर्टिसाइड होता है जो कन्या भ्रूण होती है। फोर्टिसाइड हत्या, कन्या भ्रूण हत्या। फीमेल फोर्टिसाइड यानी जो कन्या लड़की, उनको छोटी सी उम्र में ही बिना जन्म लिए ही मार देना, तो ये इसे आप कहोगे फीमेल फोर्टिसाइड। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। फीमेल फोर्टिसाइड इन राजस्थान में कंडीशन क्या है फीमेल फोर्टिसाइड की राजस्थान में, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, यानी उसको जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। तो देखिए, फीमेल फोर्टिसाइड इन राजस्थान, ये सेंटेंस का देखिए पूरा आप रटने की कोशिश मत कीजिए, आप इनको समझिए, लाइन टू लाइन समझिए। उसके बाद आप जो हिंदी अर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप याद कीजिए। फीमेल फोर्टिसाइड इन राजस्थान इज अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब होता है जो चिंताजनक होता है। तो राजस्थान में जो कन्या भ्रूण हत्या है बहुत ही ज़्यादा इज अलार्मिंग, बहुत ही चिंताजनक है, ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, यहाँ देखिए टेंस कौन सा यूज हुआ है, ये देखिए रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट देते हैं दिनों दिन, ये बताते रहते हैं। न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ये बताते हैं हाईलाइट इट डे आफ्टर डे, यानी इसके ऊपर दिन प्रतिदिन, ये जैसे दिनों दिन और रिपोर्ट्स में लाते रहते हैं कि आज ये काम हुआ है, आज यहाँ कन्या भ्रूण हत्या हुई है, इस प्रकार से। तो नंबर 2 है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हाईलाइट इट डे आफ्टर डे, यानी इस पर डे आफ्टर डे, दिनों दिन हाईलाइट्स करते रहते हैं न्यूज़पेपर। फिर देखिए, द डिफरिंग मेल फीमेल रेटियो ऑफ द सेंसस 2011, यानी बात करते हैं 2011 जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग पुरुष और महिला जो अनुपात है वो, एंड ऑफ द प्रीवियस रिवेल, पीछे का जो अनुपात है उससे ये इट क्लियरली, ये साफ जाहिर होता है, स्पष्ट प्रकट करते हैं कि 2011 की जो जनगणना है उसमें पुरुष और महिला अनुपात क्या था, और पूर्व की जनगणना का अनुपात इसे स्पष्टता प्रकट करते हैं कि पहले बहुत कम था और ये अब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, अब देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ गो टू हॉस्पिटल्स। अब देखिए, ये होता है प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती है, महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती है, वो हॉस्पिटल केंद्रों पर, यानी चिकित्सा केंद्रों पर जाती है, और यानी कि जो सोनोग्राफी होती है, ऐसे देखिए हॉस्पिटल्स एंड बाय सोनोग्राफी और अदर मेजर आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फूड्स। देखिए, जो भ्रूण होता है उसकी जांच करवाती है सोनोग्राफी या अन्य कोई उपकरण के उपाय के माध्यम से, वो ये चेक कर द सेक्स ऑफ द फोर्ट्स, यानी वो भ्रूण की जांच करवाती है कि वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो ये है वर्तमान की रिपोर्ट कि प्रेग्नेंट लेडीज़ गो टू, अब देखिए यहाँ पर जो टेंस यूज हुआ है ये प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पर लेडीज़ गो टू हॉस्पिटल्स एंड बाय सोनोग्राफी, और के द्वारा, सोनोग्राफी के द्वारा और अदर मेजर और अन्य उपायों के द्वारा आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फोर्ट्स, यानी उस भ्रूण की वो क्या करवाती है, आइडेंटिफाई, जांच करवाती है। द ग्रीडी डॉक्टर्स, फिर देखिए द ग्रीडी डॉक्टर्स, यानी जो लालची जो चिकित्सक होते हैं, द ग्रीडी डॉक्टर्स आर हेल्पिंग इन इट, और वो क्या करते हैं, वर्तमान में भी ऐसे जो ग्रीडी लालची हैं चिकित्सक इसमें क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीडी डॉक्टर्स आर हेल्पिंग इन इट, वो इसमें क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। द गर्ल चाइल्ड इज़ टेकन बाय बर्डन, देखिए बर्डन का मतलब होता है बोझ, क्या होता है, बर्डन का मतलब होता है बोझ। द गर्ल चाइल्ड इज़ टेकन बाय बर्डन, यानी उन लड़कियों को एक बोझ के रूप में समझ लिया जाता है। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वर्तमान समय की।
यानी बहुत सारी महिलाएं होती है जो प्रेग्नेंट होती है, जो हॉस्पिटल जाती है और आइडेंटिफाई करवाती है सोनोग्राफी या अन्य उपकरण के द्वारा, और यदि उन्हें पता चल जाता है कि गर्ल चाइल्ड है तो वो क्या कर देती है, फीमेल फोर्टिसाइड वाली कंडीशन लागू हो जाती है। द गर्ल चाइल्ड इज टेकन बाय बर्डन, सो इसीलिए द फीमेल फोर्ट्स, जो फीमेल फोर्ट्स होता है, भ्रूण होता है, इज अबॉर्टेड, क्या कर दिया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन, स्टिक बहुत ही कठिन, जोरदार, मजबूत, इसके खिलाफ है। स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन, बहुत ही, ऑब्लिगेशन नहीं, मस्ट, बाध्यता, इसके लिए यूज किया जाता है मस्ट मॉडल, कि ऐसे कार्यों के लिए हमें बहुत ही आवश्यक कदम, मस्ट बी टेकन, बहुत ही आवश्यक कदम उठाने ही चाहिए, अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व, जो इसमें लिप्त होते हैं, इन्वॉल्व मतलब जो लिप्त होते हैं इसमें, उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। इन फीमेल फोर्टिसाइड, जो कन्या भ्रूण हत्या होती है उसमें जो लिप्त होते हैं व्यक्ति, उनकी जांच करनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया हमारा पहला जो पैराग्राफ है वो फीमेल फोर्टिसाइड इन राजस्थान, इनको अच्छे से लिखिए और याद भी आप कीजिए। ठीक है, ये पहला हो गया। अब टेंस यदि आप नहीं सीखोगे, टेंस के अकॉर्डिंग आपको हिंदी अर्थ नहीं आता है, तो आप बिल्कुल भी आप इसको नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए नंबर 2 जो है वो है टेररिज्म। टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। क्या होता है? टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। कि आतंकवाद है वो बहुत बड़ी समस्या, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में भी बहुत बड़ी ये एक आपदा ही है, और अन्य देशों में आप देख लीजिए आतंकवाद के कारण उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी सुधर नहीं पाई है। और अब देखिए आतंकवाद के बारे में हम बताएंगे कि आतंकवाद से लगभग सभी देश ही जूझ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे भारत हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे नेपाल हो। ठीक है, आतंकवाद के बारे में देखिए आप टेररिज्म इज़ द ग्लोबल प्रॉब्लम, यानी टेररिज्म है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है सभी देशों की। कहने का मतलब चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, सभी की सेम प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान जैसे देश हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा लिप्त हैं ऐसी चीज़ों में। तो टेररिज्म इज़ द ग्लोबल प्रॉब्लम, कि आतंकवाद एक विश्व समस्या, वैश्विक समस्या, पूरे विश्व की समस्या है। इंडियन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड, देखिए वाज अटैक्ड ये एक्टिव नहीं पैसिव का वाक्य है, नहीं तो हम देखेंगे कि वॉज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आती है, आईएनजी आती है, लेकिन वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होना ये एक्टिव नहीं पैसिव है। इंडियन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड कि भारतीय संसद पर क्या किया गया था, आक्रमण किया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली टू जम्मू एंड कश्मीर वाज अटैक्ड, जो लेजिस्लेटिव जो है यानी कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उस पर भी क्या किया गया था, अटैक्ड, आक्रमण किया गया था। टेररिस्ट अटैक्ड मुंबई टू, और आतंकवादियों ने मुंबई पर भी आक्रमण किया था, आप जानते हैं ताज होटल पर भी उन्होंने हमला किया था। अटैक्ड मुंबई टू, अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर अटैक्ड, देखिए अमेरिका की भी ये प्रॉब्लम है, सभी देशों की यही प्रॉब्लम है। और अमेरिका ब्रिटिश, जो देखिए कि अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हैं, व्यापारिक जो सेंटर हैं, उनके ऊपर भी अटैक्ड, आक्रमण किया गया। ब्रिटिश रेलवे स्टेशन वाज अटैक्ड, ब्रिटिश रेलवे स्टेशन पर भी क्या किया गया, आक्रमण किया गया। ब्रिटिश रेलवे स्टेशन वाज अटैक्ड। पंजाब स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव एक्सपीरियंस, पंजाब राज्य तथा जम्मू कश्मीर ने भी एक लंबा आतंकवाद देखा है। हैव एक्सपीरियंस्ड टेररिज्म फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी एक्सपीरियंस का मतलब वैसे अनुभव होता है, लेकिन इन्होंने एक लंबे अरसे से इन चीज़ों को देखा है। तो इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग हार्ड है, वो देख लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी है, लेकिन याद आप करो तो स्पेलिंग लिख के याद कीजिए। कई बार क्या होता है बच्चे याद करने बैठ जाते हैं, याद होता है लेकिन जब टेस्ट देते हैं तो उसमें सही तरीके से वो लिख नहीं पाते हैं। पंजाब स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव एक्सपीरियंस टेररिज्म फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है,
यानी पंजाब तथा जम्मू कश्मीर ने बहुत ही ज़्यादा आतंकवाद देखा है और भारत में तो बहुत ज़्यादा है। टेररिस्ट किल इनोसेंट एंड ऑर्डनरी पर्सन, देखिए ऑर्डनरी साधारण व्यक्ति को और इनोसेंट निर्दोष व्यक्ति को। जो टेररिस्ट हैं सबसे ज़्यादा आक्रमण करते हैं इसके ऊपर करते हैं। टेररिस्ट किल इनोसेंट एंड ऑर्डनरी पीपल, ऑर्डनरी का मतलब होता है साधारण व्यक्ति। क्या होता है? साधारण व्यक्ति। आतंकवादी होते हैं वो साधारण व्यक्ति या फिर जो निर्दोष व्यक्ति होता है उसके ऊपर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। पॉवर्टी, फ्रस्ट्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। एंड पॉलिटिक्स और राजनीति, ये सभी क्षेत्र आर द रीजन फॉर टेररिज्म। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो आतंकवाद के कारण हैं। यानी इन गरीबी है वो आतंकवाद, भेदभाव वो आतंकवाद है, बेरोजगारी वो आतंकवाद है, ठीक है। यानी मान लीजिए किसी के पास रोज़गार नहीं है और रोज़गार उसको मतलब घर चलाने के लिए या जो उसकी मूलभूत जो रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकताएं होती है, उसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए उसके पास यदि कोई काम धंधा नहीं है तो वो ऐसे काम में लिप्त हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये सारे के सारे जड़ हैं इस चीज़ के, आतंकवाद। रीजन फॉर टेररिज्म, सम रेगुलेशन आल्सो एड एंड अबेड टेररिज्म। यानी कुछ जो राष्ट्र हैं, कुछ बदमाश जो राष्ट्र हैं वो भी आतंकवाद की सहायता करते हैं। एड का मतलब सहायता करना, एंड अबेड टेररिज्म क्या करते हैं? वो बढ़ावा देते हैं। यानी कुछ जो ताकतवर देश हैं वो, जैसे कोई मान लो गरीब देश है, उसके ऊपर आक्रमण करा देते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली तरीके से। जैसे अभी हो रहा है ये, चीन है वो डायरेक्ट ना आके कभी पाकिस्तान से, कभी अफ़गानिस्तान से, कभी नेपाल से हमारे ऊपर आक्रमण करवाता रहता है, ठीक है। तो ये जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो आतंकवाद का सहारा भी लेते हैं। The nations of the world should join hand to curb it। curb it का मतलब इसे दबाने के लिए, मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। और सभी देशों को, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार के सभी देशों को एक साथ हाथ से हाथ है वो मिलाने चाहिए। शुड मॉडल यूज हुआ है यहाँ पर, कौन सा? यहाँ पर शुड मॉडल यूज हुआ है। शुड का मतलब हमें ये सजेशन दे रहा है अगला कि हमें इस प्रकार से हैंड टू हैंड है वो मिलाना चाहिए और एक दूसरे का हमें सहयोग करना चाहिए। यदि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो ही इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, अन्यथा हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आतंकवाद को यदि जड़ से ख़त्म करना है तो सभी देशों को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, नहीं तो एक शक्तिशाली जो राष्ट्र है, जैसे चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, कौन सा भी देश हो, वो डायरेक्ट नए आक्रमण करके आतंकवाद का सहारा लेके इनडायरेक्टली रूप से आक्रमण करवाता रहता है। वो दूसरे पर आक्रमण करवाएगा और उसे धीरे धीरे तोड़ देगा बीच से और फिर उसको अपने काबू में कर लेता है। तो ये टेररिज्म है, आतंकवाद है, वो बहुत ही एक गंभीर समस्या है इस समय, एक वैश्विक बीमारी है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसमें आपको देखना है कि आतंकवाद पनपने के कारण क्या है, आतंकवाद किस चीज़ से पनपता है और आतंकवाद के हमारे यहाँ क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। जम्मू कश्मीर में भी पड़ा है, ठीक है। मुंबई में भी आपको पता आक्रमण हुआ था, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी एयरबेस पे हुआ था, आपको पता ही है। तो ऐसे जो आक्रमण हैं उस चीज़ को आप हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यदि हमें टेंस सही तरीके से आते हैं, ठीक है। और ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अब बार बार देखिए, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस कारण कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। इसमें जो स्पेलिंग आती है वो आप लिख लीजिए, अलग से कॉपी में आप ऐड कर लिया करो ताकि ये अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। याद करने का और तरीका बताता हूँ, आप कभी भी किसी भी सेंटेंस को रटने की कोशिश है वो नहीं करोगे, ठीक है। उस सेंटेंस को आप पहले समझोगे, उसके हिंदी अर्थ को आप समझोगे और फिर वो जो पैटर्न होता है एक सेंटेंस का उसको आप अच्छे से समझोगे। उस पैटर्न में सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगी, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, सेंटेंस सिंपल यूज कर रहे हैं
या नेगेटिव यूज कर रहे हैं या फिर इंटरोगेटिव यूज कर रहे हैं या ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये 2 हो गए, दोनों को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।